कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। तो अभी भी आप लोगों का जो मेन प्रश्न है वो कल्कि के प्रकटीकरण को लेकर ही है। आप सब लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट जिसे दिए हैं वो प्रकटीकरण के टॉपिक को लेकर दिए हैं। हम आप लोगों को बहुत कुछ समझा चुके हैं शायद, मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट के का बेसिस, कल्कि का प्रोफेशन, आदतें और भी बहुत कुछ। आदमी का विकास 3 तरह से होता है: शारीरिक, आध्यात्मिक और सांसारिक। शारीरिक की आप किसी पर डिपेंडेंट ना रहो, आपकी बॉडी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि जब जिस समय पर जो कार्य करना है आप कर पाओ। अगर यहाँ पर कोई ऐसा मुझे सुनता है जिसके शरीर में कोई डिफेक्ट हो तो इस बात को नेगेटिवली ना लीजिए। आप भी किसी से कम नहीं है, वो तो मैं एक संदेश देना, इसलिए कुछ ऐसे शब्द यूज करने पड़ते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान कई लोगों को लगता है हमें हो गया है, हजारों तो कल की बना दिए इसने, पर वह भी हवाओं में नहीं होता। बुद्ध बहुत ज्ञानी थे, पर जिनके जीवन की एक घटना उन्हें अध्यात्म की तरफ ले गई, उनके पिता ने वह सन्यासी न बन पाए जो उनके भाग्य में लिखा, इसलिए महल के चारों तरफ कवर लगवा दिया था कि अब उन्हें कोई भी व्रत, बीमारी या चिता ना दिखे। और एक दिन उन्हें सब दिख गया। अब कभी देखा नहीं था, एकदम से दिखा तो फिर आ गया मस्तिष्क पर प्रभाव। तो जो भी तरीका उनके पिताजी इस्तेमाल कर रहे थे कि वे सन्यासी ना बने, बुद्ध उन्हीं वजह से सन्यासी बन गए। तो बुद्ध के भाग्य में था वो, पता नहीं कितने जन्मों का कर्म फल वो भाग्य बन के उन्हें मिला। अब अर्जुन पर आओ। अर्जुन का प्रारब्ध तो था ही कि वह एक सही मनुष्य बना, पर वह फिर उस समय का श्रेष्ठ योद्धा भी था। हुनर तो था ही, पर फिर मेहनत भी उसने बहुत की थी, इतनी कि वह बेस्ट बन गया। आध्यात्मिक की भी देखो एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है। आप दोनों कहानियां देखो, बुद्ध और अर्जुन की, दोनों ही कुछ लेफ्ट करना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें उसे गेन करने का या उसे प्राप्त रखने का कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा था। वो गहराई से देखो तो वह जो कुछ भी लेफ्ट कर रहे थे या तो वो उसे प्राप्त कर सकते थे या फिर वह उन्हें प्राप्त था। यह जो कुछ लेफ्ट करने की प्रक्रिया होती है कुछ अजीब सी है। आप सबने वो लोमड़ी वाली कहानी तो सुनी होगी, जो लोमड़ी कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। अगर ये बात कोई ऐसा बोले जो अंगूरों तक पहुंच सकता हो तो समझ में भी आती है। माया ठीक है, सही चीज नहीं है माया, पर फिर अगर कोई इस सांसारिक जगत में सफल नहीं हो पा रहा या फिर उसे लग रहा है कि केवल यही तरीका है सांसारिक जगत में सफल होने का कि अपने आप को दूसरे से ज्यादा आध्यात्मिक, ईश्वर का ज्यादा महान भक्ति या कृपा पात्र बताते रहो, स्पेशल दिखाते रहो, तो वह गलत है। अगर आप ऐसे आदमी से ज्ञान ले रहे हैं, अगर आप किसी ऐसे आदमी से ज्ञान ले रहे हैं तो वह भी गलत है। कोई केवल अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी कर सकता इस वजह से सन्यासी बन गया तो उसे भी आध्यात्मिक मानना छोड़ दीजिए। आप ऐसे लोगों से तर्क कर लीजिए, बात कर लीजिए, पर ज्ञान कैसे लेंगे? हाथी की बुराई करनी है तो समझो हाथी है क्या, क्या समस्या पैदा कर सकता है। अगर गांव या शहर में आ जाए तो उलझो उससे, नहीं तो आध्यात्म भी ना एक खोखलापन हो जाता है। कई बातें देखिए एक तरह से नहीं कही जा सकती। अब हो सकता है आपको यह लगे कि मैं यह कह रहा हूँ जो बुद्ध की तरह से राजा के घर ना पैदा हुआ हो या फिर जो अर्जुन की तरह से श्रेष्ठ ना हो अपने कर्मों में, वह आध्यात्मिक हो ही नहीं सकते। नहीं, मैं यह भी नहीं कह रहा। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जैसे आजकल आप देखते हो टीवी पर बाबाओं के प्रवचन चलते रहते हैं, या फिर जो राम और कृष्ण के नाम पर और अब कल्कि के नाम पर भी कुछ भी बोले जा रहे हैं, या फिर आपके सामने आकर शास्त्रों की 4 लाइनें बोल दें, यह सब आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी की निशानी नहीं है। कोई गरीब घर में पैदा हो सकता है, ईश्वर की कृपा हो जाए और वह शुरू से ही सांसारिक चीजों से विमुख हो जाए, आध्यात्मिक हो जाए, कोई भी हो सकता है। पर एक प्रोसेस और प्रक्रिया तो उसमें भी लगेगी। पर समस्या क्या है, हम कैसे पहचानेंगे या कैसे अंतर करेंगे? क्योंकि हम तो देखिए आम मनुष्य और हम खुद शांति, ईश्वर, मोक्ष जैसे शब्दों के अर्थ तलाश रहे हैं। यह सब जो मैं बोल रहा हूँ बेकार में नहीं बोल रहा। इस सबका संबंध कल्कि की प्रकट लीला से है। एक आम मनुष्य का यह पहचानना बहुत मुश्किल है कि सत्य में कौन आध्यात्मिक है कौन नहीं। अभी कोई विवाद हुआ अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य के बीच का। एक वीडियो में अखिलेश ने अनिरुद्धाचार्य को कुछ कह दिया है, आज के बाद किसी को यह सब मत कह देना। ठीक है, अखिलेश जीत गए। अब दूसरा वीडियो आया है अनिरुद्ध का, उसमें वो अखिलेश जी को कुछ कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम होता तो वो ऐसे क्या देते। अब यहाँ पर अनिरुद्ध जीत गए। यह टॉपिक आप लोगों को आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी का लग रहा होगा, दोनों में बहुत
दोनों ही बहुत ज्ञान की बातें करते लग रहे हैं, पर आप कुछ और अंदर जाएंगे तो टॉपिक सांसारिकता का, मटेरियल वर्ल्ड का टॉपिक है। अखिलेश यादव को अपने वोट बैंक से मतलब है और अनिरुद्ध को अपने फॉलोअर से। अखिलेश यादव को अपने वोट बैंक से मतलब है और अनिरुद्ध को अपने फॉलोअर से। यहाँ कोई ईश्वर की खोज नहीं चल रही। जब तक आपके पास परखने का दृष्टिकोण नहीं है, आप सही आध्यात्मिक मनुष्य नहीं पहचान पाओगे, सही गुरु नहीं बना पाओगे। अब होता क्या है, इस सांसारिकता या आध्यात्मिकता का गोलमेल चलता रहता है सारी लाइफ पर। मतलब आपकी स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल वर्ल्ड का। स्पिरिचुअलिटी कह रही है शांत रहो, भीतर रहो, पर मटेरियलिटी को बहुत कुछ करना है। अब प्रश्न यह है कि कृष्ण अगर कुछ कह रहे हैं, दुर्योधन के पास डील लेकर जा रहे हैं, या जयद्रथ, भीष्म, कर्ण किसी के भी मरने का आधार लिख रहे हैं, तो आप इस कर्म को किस कैटेगरी में रखोगे, आध्यात्मिकता में या सांसारिकता में? प्रश्न कुछ कठिन तो है, चलिए सरल करते हैं। अर्जुन कुरुक्षेत्र में है और युद्ध करना है। अर्जुन का बताइए, उसका युद्ध आध्यात्म है या सांसारिकता? गीता सुनने से पहले अर्जुन का युद्ध सांसारिकता या मटेरियल वर्ल्ड का मसला है। गीता सुनने से पहले अर्जुन का युद्ध जमीन के लिए, अपने राज्य के लिए करना है। गीता सुनने के बाद वह ईश्वर को समर्पित हो चुका है। अब उसका हर कर्म ईश्वर को समर्पित है, तो वह आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी का मसला है। अर्जुन भी वही है, उसका कर्म भी वही है, पर पहले वही कर्म मटेरियल वर्ल्ड या सांसारिकता के हिसाब से था, बाद में वही कर्म आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से हो गया। पर फिर बात वही है, आप कैसे पहचानोगे? अब यह बात कि अर्जुन कब सांसारिकता से आध्यात्मिकता की तरफ चला गया, यह समझना बहुत जरूरी है। आप समझ जाएंगे तो फिर अपने व्यवहार में उतार भी पाएंगे, समझा भी पाएंगे। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि कृष्ण के कर्म कैसे थे? आप शायद ये उत्तर दे देंगे, यहाँ पर कृष्ण के कर्म आध्यात्मिक थे, ईश्वर थे, तो हर कार्य आध्यात्मिक ही कर रहे होंगे। एक पल के लिए बस उनके कर्मों को देखिए। द्रोण को मारना, मटकियां ब्रेक कर देना, भीष्म के लिए शिखंडी को आगे कर देना, सारे कर्म सांसारिक लग रहे हैं, पर हैं आध्यात्मिक ही। पर आप अर्जुन के एंगल से समझिए पहले। अर्जुन जब तक अपने लिए कर्म कर रहा था, वो अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल था, पर जैसे ही उसने ईश्वर के लिए, धर्म के लिए कार्य करना शुरू किया, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी किसकी हो गई? ईश्वर की। यह जो एक चीज है हमें सीखनी है, समझनी है। अवतार के केस में क्या होता है, मामला हाइपर है। उनकी परवरिश ही ऐसे होती है कि उन्हें ज्ञात हो जाता है हर कार्य के कर्ता उनके अंदर बैठे ईश्वर ही है। तो वह क्या है, सारी कहानी से शुरू से ही बाहर रहते हैं। जो भी माया हम मनुष्यों को इन्फ्लुएंस कर सकती है, उन्हें अपने प्रभाव में नहीं लेती। पर हाँ, जैसा कि गीता में कृष्ण ने कहा है, संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता या जिसे मैं प्राप्त करना नहीं चाहता हूँ। उनकी सारी कहानी ऐसे ही चलती है। देखिए, यह जो कुछ भी मैंने आपको बताया, उसके पीछे कारण यह था कि अब जो बता रहा हूँ ना आगे, आप उसे समझ पाए। मैं एक वीडियो देख रहा था, मनोज जी का, एस्ट्रोलॉजर है उनका। समय व्यवधान होता तो हर एक वीडियो तो मैं किसी का नहीं देख पाता, पर एक देखा था मैंने। तो इस वीडियो में वो एक बात कह रहे थे, शब्द इधर उधर हो सकते हैं, अवतार, तो आप केवल भाव पे ध्यान दीजिएगा। अवतार बहुत से काम चेतना के स्तर पर करते हैं, मतलब केवल ऊर्जाओं के लेवल पर। तो उनके अंदर किसी भी कर्म को करने की असीमित शक्ति होती है। और हम लोग क्योंकि शारीरिक स्तर पर करते हैं, तो हम ज्यादा फील्ड के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। मैं इसी बात को किसी और तरह से कह रहा हूँ। अवतार की बॉडी इस तरह से ढल चुकी होती है कि उनके अधिकतम कार्य चेतना कॉस्मिक वर्ल्ड या ऊर्जा के लेवल पर ही हो जाते हैं। राम जो थे वह सारा बॉडी के स्तर पर कई कार्य करते हुए दिख रहे हैं, पर कृष्ण नहीं दिखते। मतलब आप कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखो, जब ना तो वो शस्त्र उठा रहे हैं, सेना अलग देकर बैठे हैं, फिर भी सबके वध में उन्हीं का हाथ है, क्योंकि सब कुछ जो है उनकी चेतना के स्तर पर हो रहा है। अब आप इन्हीं सब बातों को आधार बनाकर कल की लीला को समझ लीजिए। और हाँ, जो आगे बता रहा हूँ यही मानकर चलूंगा कि आपने ये सब बातें सही से समझ ली होंगी। अब आपने जो भी कल्कि के बारे में कहीं से सुना, उसे साइड में रखिए। वह हर धर्म निभाएंगे जो भी एक मनुष्य के होते हैं। वह पिता का भी धर्म निभाएंगे, पुत्र का भी, समाज के लिए जो धर्म है वह सब निभाएंगे। ज्यादातर लोग जो कल्कि के बारे में बात करते हैं, वह बस उनका एक पक्ष रखते हैं कि एक योद्धा होंगे और ऐसे से दुनिया से उलझ लेंगे। सत्य बताएं, अधिकतम उनमें से बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं, पर जाने दीजिए, उनके बारे में बात नहीं करते।
अब कल की जो कुछ भी करेंगे उस दुनिया में एक नया सिस्टम रख देंगे, अभी के सारे खत्म कर देंगे। पर उनकी जो कहानी है, जो भी है लीला है, वो मनुष्य को सारी दुनिया के अंदर से ही प्रेरित कर देगी कि अब कलयुग, कली और उसके प्रलोभनों को लेफ्ट कर दीजिए। सोच कर देखिए आप सतयुग के बारे में क्या सोचते हैं। कोई चोरी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, किसी का बुरा नहीं करेगा। अच्छा, चोरी क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सबके पास काम होगा। अच्छा, एक बात बताइए फिर, जिन लोगों की नौकरी लग गई, क्या वो चोरी करना बंद कर देते हैं? वो और ज्यादा करते हैं। कभी रिश्वत, कभी 2 नंबर का पैसा लगे हुए हैं। तो जो अभी का सिस्टम खत्म होगा, नया सिस्टम आएगा, वह सब तो अपना काम करेगा ही। पर कल्कि की जो कहानी है वो सारी दुनिया को प्रेरित कर देगी, अंदर से ही कर देगी। बहुत सारी लीला, बहुत सारे कारण होंगे उसमें भी। लोगों को ईश्वर की शक्ति पता चल जाएगी, बुरे काम का क्या नतीजा होता है वो भी पता चल जाएगा, प्रकृति कैसे काम करती है यह सब तो पता चलेगा ही। फिर बहुत सारी बातें, अपने धर्म, अपने रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, सब। यह सब मैं नहीं कह रहा, जो भी कल की लीला को सत्य में जानती हैं कि क्या होने वाला है, उन सबका कहना है। तो हमारा काम 3 स्तरों पर होता है, शारीरिक, आध्यात्मिक और सांसारिक। कल की का भी होगा। अब कुछ लोग मुझे अपशब्द बोलने के लिए इतने पागल हो चुके हैं कि मैं कुछ देर पहले खुद ही कमेंट्स देख रहा था अपने आप। मैं देखता नहीं हूँ वैसे हेल्ड कमेंट्स, या जो ब्लॉक हो चुके थे उन्हें इतना भी ध्यान नहीं आ रहा कि आप कुछ ज्यादा वल्गर लिखोगे तो यूट्यूब कमेंट ही नहीं पहुंचने देता। अपने अपशब्द ना कुछ माइल्ड करके लिखा करो, तो मॉडरेटर जो भी कमेंट अप्रूव करता है उस तक पहुंचे भी, फिर वो आपको ब्लॉक भी करे। हम तक नहीं पहुंचता कुछ, बस जो पास हो जाता है वह आता है। अगर तुम लोगों की सुन पाते तो 4 वीडियोस पर चैनल बंद कर देते। अब जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं वह सुनिए। हमने यूट्यूब पर आते टाइम शायद कुछ गलती की थी, और वह गलती हम ना इंस्टाग्राम पर नहीं दोहराना चाहते। गलती थी या नहीं वो आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। देखो, प्रकृति और परब्रह्म के हिसाब से कल्कि की कहानी हमें ओपन कर देनी चाहिए थी, पर कल्कि की चेतना की तरफ से सख्त रेस्ट्रिक्शन थी, ऐसा मत करना। हमने अपनी मानवीय बुद्धि लगाई और सोच लिया कि बदल देंगे टॉपिक, पर हम नहीं बदल पाए। इस चैनल के नाम में भी कहीं कल्कि नहीं है, डिस्क्रिप्शन में भी नहीं, और हर वीडियो में एक ही बात है, हम नहीं जानते कल्कि कौन है। पर फिर भी हमसे कनेक्ट लोगों को सबसे ज्यादा विश्वास हो चुका है कि हम कल्कि तक उन्हें पहुंचा ही देंगे। हमें भी नहीं पता कैसे हो गया विश्वास, नहीं पता हमें। तो देखो, कल्कि के हिसाब से तो गलती हुई, पर प्रकृति परब्रह्म के हिसाब से बिल्कुल उनके मन का काम हो गया जैसा वह चाह रहे थे। बात बहुत गहरी है, तुम उस गहराई तक जाओ तो सही। मैंने इतना बड़ा भाषण दिया, कोई भी कर्म 3 स्तर पर होते हैं, और सांसारिकता और आध्यात्मिकता में आपको खुद अंतर करना सीखना होगा। यह बात सब पर अप्लाई होती है। जो लोग अपने आप को कल्कि समझते हैं और कल्कि का एक्सपर्ट समझते हैं, सोचते हैं सारा ज्ञान उन्हीं के पास है, उन पर भी अप्लाई होती है। आपको पता है, एक कर्म होता है जो इन 3 स्तरों पर ही नहीं होता, एक चौथे ही स्तर पर होता है वो कर्म। उस कर्म को कहते हैं काल्पनिक कर्म। आप कल्पना करो, कल पृथ्वी जीत लो, परसों बृहस्पति जीत लो, उसके बाद प्लूटो, फिर अगली गैलेक्सी में निकल जाओ, और समझ लो कि तुम कल की हो, तुम्हारा कोई कल की है। काल्पनिक कर्म बस कल्पनाओं में होते हैं, वो और कहीं नहीं होता है। इंस्टा पर हम कल्कि के टॉपिक से कुछ दूर रहने की कोशिश करेंगे, वहां हम सीधे कर्म रखेंगे। तो जब हम कर्मों की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, वहां पर कुछ चीजें आगे ही प्रोसीड करेंगी। टेलीग्राम पर कंटेंट नहीं रख सकते, टेलीग्राम की यह समस्या है, वहाँ कंटेंट नहीं रखा जा सकता, इंस्टा पर रख सकते हैं। बस जो भी इंस्टा पर नहीं है परेशान ना हो, जहाँ हो वहाँ बने रहे, हर चीज हर एक चैनल पर अपडेट हो जाएगी तो आपको भी पता चल जाएगी। अच्छा, तो क्या वहाँ ये लोग परेशान नहीं करेंगे? करेंगे, पर वहाँ का भी एक्सेस हमने राघव को दे दिया है, हम तक वैसे कुछ नहीं आना। अच्छा, हम इंस्टा पर एक चीज देख रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जो लोग हमसे पुराने कनेक्ट हैं और जिन पर हम विश्वास भी कर सकते हैं, उनके लिए सेलेक्टिव बेसिस पर अगर मैसेज खोले जा सके तो चेक करेंगे। अब आगे की प्रक्रिया समझो। कार्य कितने स्तर पर होते हैं? 4 पर, शारीरिक, आध्यात्मिक, सांसारिक और काल्पनिक भी। यहाँ से अब चीजें फिल्टर होना शुरू हो जाएंगी। हमने आज सुबह एक पोस्ट डाली थी, उसमें एक पोल भी था, उसमें कहा गया था हम एक बैच बनाएंगे 3000 से 30,000 किड्स का। बेसिकली उनके पेरेंट्स ही ज्वाइन करेंगे, उनके थ्रू उनके बच्चे ज्वाइन कर लेंगे।
अब इस स्टेटमेंट के साथ पता है समस्या क्या है? इस सिस्टम को क्रिएट करने में 1 से 10 लाख रुपए का खर्चा लगेगा, अनलेस एंड अनटिल आपको आईटी की कुछ नॉलेज हो। चलो यह सब भी हो गया, तो उसका पर मंथ रनिंग मेंटेनेंस आप मान लो 30 से 60 हजार रुपए उस स्टेज पर बैठ जाएगा, इतना आपको खर्च करना होगा। देखो, जो ज्ञान देने की कोशिश करो उस पर नजर रखो बस। आप लोग असली नकली से बहुत घबराते हो, कैसे पहचानोगे? मैं नहीं जानता कल्कि कौन हो, विश्वास करो। पर 100% नकली कल्कि यहाँ से फिल्टर होना शुरू हो जाएंगे, उनके एक्सपर्ट्स भी फिल्टर होना शुरू हो जाएंगे। कारण है, जो यह सोचकर बैठे कि उन्हें रुपया मिलेगा क्योंकि वो अपने आप को कुछ स्पेशल समझ रहे हैं, उनके अंदर आदत ही नहीं आई होगी रुपए खर्च करने की। फिर फालतू के बातों के अलावा उन्होंने कोई काम भी नहीं सीखा होगा। कल्पना की बात कल्पना में है, सपने देखिए, कोई बुराई नहीं है, पर सपनों को सत्य करने के लिए फिर मेहनत भी कीजिए। आप सपने देख लीजिए, पर कोई भी कार्य इस संसार में 3 स्तरों पर ही होगा। एक भी स्तर पर अगर आप कमजोर रह गए तो फिर वो काम का बैलेंस बिगड़ जाएगा, आप नहीं साध पाएंगे उसे। अब देखिए, वीडियो खत्म करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाह रहे उसे। अब मुझे आप एक बात बताइए, जो भी कल्कि है ऐसे ही करते करते उनके कर्म भी आ जाएंगे, वह भी आ जाएंगे। मुझे नहीं पता कौन है, कहाँ पर है, पर जो कुछ भी कुरुक्षेत्र में हुआ था वह सब दोबारा होगा। वह कर्म भी करेंगे, चीजें भी घुमाएंगे, उन्हें इम्प्लीमेंट भी करेंगे। क्या आप मानसिक रूप से उन सब चीजों के लिए तैयार हो कि आप उस सारी लीला को पचा पाओ? भूल जाओ, वो कोई स्पीच देंगे या ज्ञान देंगे पंडाल लगाकर, या फिर अपने बारे में कुछ बहुत अच्छा बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो। सांसारिक रूप से वो क्या कर रहे हो आपको दिख जाएगा, पर आध्यात्मिक रूप से क्या हो रहा है वो आपको समझने में मुश्किल होगी। ठीक है, बाद में तो दुनिया को पता चलेगा, फिर आपको भी प्रूफ हो जाएगा। पर अगर आप इस चैनल पर और मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो की एंडिंग देने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जो भी मुझे आभास होता है, आभास के ऊपर बोल रहा हूँ कि यही पर्सन है कल्कि या नहीं। कल्कि का एक किड है। कुछ समय पहले कोई बात हो गई, उन्होंने प्रकृति पर ब्रह्म को एक बात फाइनल करके दे दी कि मेरे लिए सबसे जरूरी मेरा किड है, उसकी सिक्योरिटी मेरी प्रायोरिटी है। जो कुछ भी होगा मैं इसके साथ रहकर फाइनल कर दूंगा। प्रकृति पर ब्रह्म ने क्या कहा होगा मुझे क्या ही पता, क्या कहा होगा, अंदाजा लगा लेते हैं। उस किड की वजह से कल्कि को प्रोजेक्ट शुरू करना हुआ, कली को खत्म करने का डिसीजन लेना हुआ। तो प्रकृति पर ब्रह्म का तो काम भी उसी किड की वजह से हो रहा है। नहीं तो इस धरती पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी जो कल्कि को वह कर्म करने के लिए मजबूर कर देती। तो प्रकृति पर ब्रह्म ने यही कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा, करो तो सही। देखो, अगर उसकी पिक मुझे मिल, आदमी अपने घर से कदम बाहर नहीं रखेगा, और जो भी प्रकृति पर ब्रह्म और कल्कि की बात फाइनल हुई थी उस हिसाब से भारत के बाहर हर जगह काम, उनका प्रभाव, कल्कि का संदेश सब फैलता ही चला जाएगा। हजारों करोड़ों की डील है, लाखों करोड़ में भी पहुंचेगी, पर यह भूल जाइए कि यह आदमी किसी से भी अपने काम के लिए मिलेगा। सारे कर्म सारे के सारे प्रकृति और पर ब्रह्म ही करवाएंगे। पर हाँ, यह भी याद रखिए, वह शरीर इस वे में डेवलप होगा कि वह ज्ञान की चीजों वह शरीर और वह ज्ञान इस वे में डेवलप हो चुका होगा कि ये सारी चीजें ऑपरेट करवा पाए। दूसरी बात, लीला का आनंद लीजिए, जो बोला है सब कुछ वैसे वैसे ही होगा, कुछ भी बदलेगा नहीं। और 2-2.5 महीने पहले एक वीडियो डाला था कल्कि की प्रकट लीला महीनों के हिसाब से, उसे देख लीजिएगा, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। सब कुछ कल्कि कौन है मुझे नहीं पता, भरोसा कीजिए। पर आप लोग पिक मांग रहे थे तो हमें ये वाली मिल गई, बस इतनी ही मिली। तो ट्रोलर्स कुछ ज्ञान मिला, काल्पनिक के अलावा कर्म 3 स्तरों पर और होते हैं, और सिस्टम को कॉपी करने के लिए हजारों करोड़ों की कंपनी बैठी हो, उनकी भी समझ में नहीं आना। ईश्वर ने लिखा है, नहीं आएगा समझ में, ठीक है, तुम्हारी कहाँ से आएगा? आ जाओ, तुम्हें जो भी मॉडरेटर वो ब्लॉक कर देगा। बाकी दोस्तों, प्रकट लीला पर और दूसरे ऑप्शंस पर आगे बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।